हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव शॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए कल रात के किस एनर्जीज में थे, ये इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कब तक आ सकता है। एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे और यस और नो भी देखेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट जो भी लेना है सेम नंबर पे कॉन्टेक्ट करना है। देखते क्या निकल के आता है। एकदम हैप्पी माइंडसेट के साथ आपको रीडिंग को देखना है और सोचना वही है जो आप चाहते हो आपके पर्सन से, ठीक है। कैंडल पे फोकस करें। आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहरा है। एकदम रिलैक्स्ड है। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। वो टूटा हुआ जहाँ स्टार्टिंग में ही बना है, सैड है आपके पर्सन, आपके बिना खुश तो नहीं है। जो भी एनर्जीज आपको देते हैं, इनको खुद से ही बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। आपको चीट तो 100% करते हैं। ये आपका दिल भी आपको कहता है कि भले ये पर्सन आपसे बात कर रहा है और रोज आपकी थोड़ी बहुत बात होती होगी इस पर्सन से, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये पर्सन मुझे धोखा दे रहा है, ये देर रात तक ऑनलाइन रहता है, ये मुझसे बात नहीं करता। और आपके पर्सन 100% आपके अलावा किसी और से करंट में चैटिंग वैटिंग कर रहे हैं। ये इस वक्त आपको चीट कर रहे हैं और आपने शायद इनको ऐसा कुछ टोका है या तो इनको कुछ पूछा है जिस बात का इस पर्सन को गुस्सा है। मतलब कि इनकी एनर्जीज यही है कि आप जैसे हमेशा इनके ऊपर, इनकी बातों के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हो, तो आपकी एनर्जीज कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। लिटरली ये पर्सन आपको धोखा दे रहे करंट में और फिर भी ये चाह रहे कि आप इनकी बातों पे भरोसा करो। इनको कोई गलत नहीं दिखाई देता एक्चुअली, जो भी कर रहे हैं इनको लगता है कि नहीं, इमोशनली आपको सपोर्ट करते हैं। आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, जब भी ये पर्सन आपकी जिंदगी में आए तब आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाली एनर्जीज में थे, अपनी जिंदगी से थक चुके थे। हो सकता है कि आपका उससे पहले किसी से ब्रेकअप हुआ था, या तो अगर आप मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजर रही थी, आप अपने पार्टनर से खुश नहीं थे। टेंशन, बार बार रोते रहना, परेशान रहना, और जैसे कि खुद से प्यार नहीं, आपको खुद से भी नफरत हो गई थी। ऐसी एनर्जीज में आप थे जब ये पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर करे। तो इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन ने आपको खुश किया, आपको खुशी दी, आपको इमोशनली सपोर्ट किया। हो सकता है कि फाइनेंशियली भी थोड़ी बहुत हेल्प करी होगी, या तो आपने इनको करी होगी। तो जिस वक्त आपको इनकी जरूरत थी, ये पर्सन आपके लिए आए थे। आपको जिस तरह से इस पर्सन ने संभाला है, हो सकता है कि आप उस वक्त इस एनर्जीज में थे कि आपको जान देने का भी दिल करता होगा। आप अपनी जिंदगी से थक चुके थे। तो आपके पर्सन को लगता है कि इस पर्सन ने, अगर ये अनमैरिड पर्सन है तो इनको लगता है कि आपको इमोशनल सपोर्ट करना और जो कि आपको एज अ फ्रेंड रीड करना, इवन अगर आपको स्ट्रेस है, टेंशन है, तो आपके साथ जो कि फिजिकल विजिकल हो जाना, तो ये एक नॉर्मल बात है इस पर्सन के लिए, ठीक है। आपको ये हर्ट करता है क्योंकि आपने इस पर्सन से ट्रू लव किया, आपको प्यार चाहिए था, आप प्यार के लिए तरस रहे थे, आपको कहीं से प्यार नहीं मिल रहा था, इवन आपको बार बार धोखा दिया जा रहा था। जैसे मैंने बोला, आपका या तो पहले भी कोई रिश्ता हुआ होगा किसी और से जिसने भी आपको ब्रेकअप दिया, या तो अगर आप मैरिड हो तो आप अपने मैरिड लाइफ में बहुत आपके पर्सन से, आपके पार्टनर से परेशान हो चुके थे, ठीक है। तो आपने इनसे दिल लगा लिया, जो कि ट्रू लव कर लिया, और इस पर्सन को पता था, इनका माइंडसेट क्लियर था कि इनको करना क्या है। तो करंट में यही सोच रहे कि काश ये ऐसा बिहेवियर आपके साथ ना करते। अब इनको ये रियलाइज हो रहा है कि ये तो बस प्रैक्टिकली सोचकर आपकी जिंदगी में आए थे, अपने मतलब से आए थे, अपना फायदा देखने के लिए आए थे, इनका काम बन गया। अब जो कि इस पर्सन को किसी और से चैटिंग करने की आदत लग चुकी है, तो ये अपने आप को ही कोस रहे कि क्यों मैं ऐसा हूँ, और क्यों मैं किसी को इसी तरह, क्यों मैं किसी को इतना मजबूर करता हूँ कि कोई मुझसे ट्रू लव करे। अब ये पर्सन किसी से ट्रू लव नहीं करता, ये तो 100% है।
इसको कभी इसके ऊपर दिल आता है, कभी उसके ऊपर दिल आता है, और आसानी से इनको प्यार हो जाता है। 2-4-5 मुलाकातों के बाद इस पर्सन का प्यार फिनिश भी हो जाता है। आपके पर्सन एक बहुत ही ज्यादा कैरेक्टरलेस टाइप की पर्सनैलिटी है, एक धोखेबाज पर्सन है। करंट एनर्जीज में ये अपने आप को ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसे ही है और ये ऐसे है, और इसके बावजूद भी अगर आप इनको ये चाहिए तो आप बोलो। या आपको चीट करेंगे, या आपके सामने ऑनलाइन भी रहेंगे लेकिन आपसे बात नहीं करेंगे, या आपकी कॉल को इग्नोर करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको ये पर्सन चाहिए तो आप इनसे बात करो, नहीं तो फिर इस पर्सन को आपके साथ रिश्ते में नहीं रहना है। लिटरली ये पर्सन भाग रहे हैं आपसे, आपको इरिटेट होकर। अभी ये इतना इरिटेट क्यों हो रहे हैं? शायद आपका ज्यादा प्यार इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये सोच रहे कि आप कुछ ज्यादा ही इस पर्सन के ऊपर ध्यान देते हो, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। इनका खाना पीना, सेहत, कहाँ गया कहाँ आया, घर में क्या चल रहा है, मॉम डैड के साथ क्या चल रहा है, भाई बहन दोस्तों के साथ क्या चल रहा है, आपको हर एक बात इस पर्सन से पूछनी होती है। तो इनको इस बातों से अब परेशानी होने लगी है। स्टार्टिंग में इनको सब अच्छा लगा था, लेकिन अब नहीं, अब इनको इरिटेट होने लगा आपके ऐसे बिहेवियर से। इनको लगता है कि आप दोनों की छोड़कर सारी दुनिया की बातें करते हो। अब इनको आपसे चैटिंग करने से गुस्सा आता है, कॉल पे बात करने से गुस्सा आता है, और ये जो एनर्जीज इनको स्टार्टिंग में आपसे मिलती थी, उस एनर्जीज के पीछे ये किसी और से उस एनर्जीज के पीछे ये अब किसी और से कनेक्ट हो चुके हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपके पर्सन की हो सकती है। यस, देखिए इनको ये पता है कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, और जो कि आपको एक कंप्लीट से छोड़कर जाएंगे भी नहीं। ठीक है, ये सोच रहे हैं अभी नहीं, लेकिन आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त ये पर्सन आपको दूर ढकेल रहे हैं। ठीक है, और जा रहे हैं आपकी जिंदगी से। करंट एनर्जीज में कम से कम 1-2 महीने आपको अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। इनके एनर्जीज तो इस वक्त ऐसी है। ये उस एनर्जीज को अब जीना चाहते हैं, उस खुशी को, उस मोमेंट को अब जीना चाहते हैं जो इनको स्टार्टिंग में आपसे मिलता था, जो कि अब नहीं मिल रहा। आपको अपने प्यार में कुछ भी चेंजेस दिखाई नहीं देते हैं। आपका प्यार तो जैसे था वैसा ही है, पहले भी आप उनको उसी तरह से प्यार करते थे और आज भी। बस इसकी जरूरत चेंज हो चुकी है, और आपको इस बात से बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत हार्ट ब्रेक हो रहा है। पता नहीं क्यों, क्या आपके नसीब में प्यार है ही नहीं? क्या ट्रू लव किसी से आपको मिलेगा ही नहीं? ऐसा ऐसा क्या हुआ है? ऐसी क्या गलती है आपकी? ऐसा क्या बुरा कर्मा था आपका जो आपको ऐसे रिश्ते मिल रहे हैं? आपके माइंड में बार बार ऐसे सवाल आ रहे हैं। क्यों हर बार आप ही को फंसाया जाता है, आप ही को धोखा दिया जाता है? और जो धोखेबाज है वो तो खुश रहता है, वहां पे तो एंजॉय करता है। उसको तो 17 गर्लफ्रेंड्स मिल जाती है, 17 बॉयफ्रेंड्स मिल जाते हैं, और आप तो किसी और को देखना भी नहीं चाहते। आखिर क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है? यहाँ पे क्रॉस बना है। कंप्लीट नो। ये पर्सन ना तो बात करने में इंटरेस्टेड है, ना तो आपके पास आने में इंटरेस्टेड है, और ना ही ये चाहते हैं कि आप करंट में इनको टेक्स्ट या मैसेजेस करो, या आपको रिप्लाई भी नहीं देना चाहते। और अगर आप करंट में इनको फोर्स करोगे तो फिर इनके मुंह से जो कि आपके लिए इंसल्ट निकलेगी, गाली गलौज निकलेगी। ये पर्सन लिटरली इतने सेल्फिश पर्सन है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप इनके सामने जाकर रो, गिड़गिड़ाओ, इनको रिक्वेस्ट करो रिश्ते में आने के लिए। इवन ये ऐसे है, अगर आप ऐसे भी इनको स्वीकार कर लेते हो, फिर भी ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये पर्सन की एनर्जी करंट में बहुत ज्यादा सेल्फिश है, और इनको ये पता भी है कि ऐसा बिहेवियर करते हैं, और अपने आप में खुद सेटिस्फाइड नहीं है। जो खुशी इनको आपके साथ मिलती है, जो खुशी इनको आपके साथ मिलती है, जो वाइब्रेशंस ट्रू लव वाली आपसे मिलती है, अनकंडीशनल लव जो आपने इनसे किया है, ये कोई इनको कभी नहीं देगा ऐसी एनर्जीज, ये भी इनको पता है। लेकिन बस आपकी एक भी जिम्मेदारी इस पर्सन को स्वीकारनी नहीं है। बस यही एक रीजन है कि ये पर्सन कहीं और अपना दिल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। ठीक है, लेकिन आपका दिल कहता है करंट में कि आपको धोखा दे रहा है, आपको ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। भले आप तड़प रहे हो, तरस रहे हो, डिप्रेशन में हो, नींद नहीं आती, लेकिन अगर ये पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और अगर वो उसके साथ खुश है, तो अब आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए, क्योंकि आपने कभी उम्मीद नहीं करी थी। ट्रू लव करने के बावजूद भी अगर आपको धोखा ही मिलेगा, तो ऐसे रिश्ते का फायदा ही क्या है? हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको बोला होगा कि आपसे शादी करेंगे, आपको अपनाएंगे, आप दोनों में कोई डिफरेंस हो सकता है, कास्ट का, धर्म का, या तो एज गैप बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको लाइफ टाइम तक साथ नहीं दे सकते, या आपको भी पता है और इनको भी पता है। फिर भी एनर्जीज तो ऐसी ही है कि ये जैसे है वैसे आप स्वीकार करो,
जैसे कि महीने में एक आध बार कॉल करेंगे, आपको हमेशा के लिए ब्लॉक करके रखेंगे, जब इनका दिल करे तभी आपसे बात करेंगे, नहीं तो बात ही नहीं करेंगे। आप इनको 1000 बार कॉल मैसेज नहीं करोगे, आप इनको कुछ भी नहीं पूछोगे इनकी जिंदगी में चल क्या रहा है। लिटरली ये पर्सन सिर्फ आपका यूज करने के बारे में सोच रहे हैं, और इनको पता है कि और कुछ टाइम आपको ये इरिटेट करेंगे, और कुछ टाइम आपको ब्लॉक कर कर रखेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि आप खुद होकर इनकी ये सारी शर्तें मानोगे। ये पर्सन लिटरली अपनी कंडीशंस के ऊपर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आपको चाहिए ट्रू लव, आपको चाहिए अनकंडीशनल लव, आपको ये सेल्फिश प्यार, धोखेबाज प्यार नहीं चाहिए। इसलिए आप बहुत ज्यादा नाराज हो अपनी जिंदगी से, खुद से, यूनिवर्स से, भगवान से, कि आप इतने सच्चे दिल से प्रे करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, लेकिन फिर भी आपकी विश कंप्लीट नहीं होती। आपकी पुकार यूनिवर्स, भगवान नहीं सुनते। बहुत शिकायतें हैं, और कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ तो बुरा कर्मा रहा होगा मेरा, जो ऐसे पर्सन के मैं कांटेक्ट में आई हूँ। दिल बहुत रो रहा है, ऊपर से ये पर्सन अट्रैक्टिव भी ज्यादा है, तो जल्दी से लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप भी इनसे कम नहीं हो, लेकिन आपको उन लोगों में इंटरेस्ट नहीं होता है जो आपको नहीं, आपके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, आप में, जो कि आपको प्रपोज करते हैं, आप उनको दिल से अच्छे लगते हो। जो आपके पीछे आते हैं आपको वो लोग अच्छे नहीं लगते, जो आपसे भागते हैं आपको वही चाहिए। आपकी एनर्जी आज से नहीं, पहले से ऐसी ही है। आपको उन्हीं लोगों का अट्रैक्शन होता है जो आपको वैल्यू नहीं देते, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और जो कि अपनी जिंदगी में मस्त रहते हैं। आसानी से कोई भी उनके ओर अट्रैक्ट हो जाता है, और आपको ऐसे ही लोगों का अट्रैक्शन, इसी वजह से आपके साथ बार बार ये हो रहा है। अब आपका भी दिल ये कहीं करंट आप अब आपका भी दिल करंट में आपको ऐसा ही कुछ कह रहा है कि आप ही की गलती है कि आप ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आते हो। करंट में फिजिकल अट्रैक्शन तो है दोनों को एक दूसरे का, लेकिन ये पर्सन झुकने वालों में से है नहीं। ये करंट में कंफ्यूज्ड है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। और जो भी करंट में इस वक्त जो भी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में, वो उनको छोड़ने के लिए अभी भी रेडी नहीं है। फिर भी ये थर्ड पार्टी के साथ आप इनको अपनाओ तो फिर ये आएंगे। अब ऐसा रिश्ता आपको चाहिए नहीं चाहिए, डिसीजन आपका होगा। ये पर्सन आपको फोर्स भी नहीं करेंगे, तो कुछ भी नहीं। अगर आप इनको कहते हो कि नहीं मुझे तुझसे नहीं मिलना है, आज से सब कुछ खत्म, ये फिर से आपको पूछेंगे भी नहीं कि ऐसा क्यों कर रही है या तो क्यों कर रहा है। ठीक है, इसी से ये आपको समझ में आ जाता है कि इस पर्सन की नजर में आपकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, इतना अनकंडीशनल लव देकर कुछ भी फायदा नहीं हुआ है, ये आपको समझ में आ जाएगा। आपने कोई फायदा देखकर प्यार नहीं किया था, लेकिन ये पर्सन को आपका अनकंडीशनल लव हजम नहीं हुआ है। ऐसी एनर्जीज है। ठीक है, और नंबर 444 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि ऑब्स्टैकल्स को भी बता रहा है, और जो कि ऑब्स्टैकल्स बहुत जल्दी रिमूव होने वाले हैं ये भी बता रहा है। करंट में पर्सन का माइंड इतना नेगेटिव है, आपको लेकर कुछ अच्छा सोच नहीं पा रहा, और आप ही को गलत ठहरा रहा है, जो कि आपने इतना सच्चे दिल से इस पर्सन को सपोर्ट किया। आपके साथ रिश्ते में रहकर भी इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, लेकिन इस पर्सन ने आपको ब्रेकअप देने के बावजूद भी आप कहीं और नहीं गए हो। ठीक है, इस वजह से आपको रोना आता है, आपको बहुत बुरा लगता है। नंबर 1, 9, 2, 12, 21, 10, 20, 30, 18, 6, 5, 9, 3 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी है आपके पर्सन करंट में तो कुछ ज्यादा ही नेगेटिव है, और कुछ ज्यादा ही सेल्फिश बन चुके हैं। इनको कुछ दिखाई नहीं देता है, अभी आपका प्यार तो इस पर्सन को सच में दिखाई नहीं दे रहा। इनकी एनर्जीज ऐसे है कि जरूरत खत्म, सब खत्म। आप जैसे चाह रहे हो वैसे ये पर्सन आपके साथ रिश्ते में नहीं रह सकते, ऐसी एनर्जीज है इनकी करंट में। ठीक है, तो जो है स्ट्रेस में, टेंशन में ये खुद भी है, और जो कि इनको अपनी गलतियां दिखाई देती है लेकिन मान नहीं सकते, इनके एनर्जीज ऐसे हैं। ठीक है, गाइड करो यूनिवर्स। आज पूरे दिन में ये पर्सन किस एनर्जीज में रहेंगे? इस वक्त तो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, कुछ ज्यादा ही बुरा सोच रहे मेरे व्यूअर्स के लिए। आज पूरा दिन ये पर्सन किस एनर्जीज में रहेंगे? आज पूरा दिन ये पर्सन किस एनर्जीज में रहेंगे? आज पूरा दिन यस, ओवर थिंकिंग रहेगी, बार बार आपसे बात करने का ख्याल इनके माइंड में आएगा, लेकिन आपके अंदर जो गुस्सा है ये इनको फील होगा। ठीक है, आप नाराज हो क्योंकि अब जैसे मैंने बोला, आपको पता है कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं,
आप इनको इस तरह से स्वीकार कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये पर्सन को लग रहा है कि पता नहीं इन्होंने ऐसी बेवकूफी कैसे कर दी कि आपके अंदर इतना डाउट आ चुका है इस पर्सन के लिए, क्योंकि पहले ये सब नहीं था, पहले आप बहुत खुश थे। इवन उस टाइम पे भी आपके पर्सन शायद आपको चीट करते थे, लेकिन आपको इतना समझ में नहीं आता था। लेकिन अब आप लिटरली इस पर्सन को जानने लगे हो और इसी वजह से आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, और ये आपके पर्सन को आज पूरा दिन फील होगा। इवन इनको ये भी लगेगा कि जरूर इसको किसी ने भड़काया है मेरे खिलाफ, नहीं तो ये तो ऐसे नहीं थी, इसके अंदर ये तो ऐसे नहीं थी। ये जैसे कि ये अपने ही किसी दोस्त के ऊपर डाउट लेने वाले हैं और किसी से पूछेंगे या तो किसी से झगड़ा करेंगे और उसमें इस पर्सन को गलत सलत बोला जाएगा। ये पर्सन आज बहुत ज्यादा नाराज रहेंगे। आपके आपके लिए एक्शन लेने का दिल रहेगा लेकिन स्ट्रेंथ नहीं होगी, ठीक है। और इन्होंने जो आपको कहा है, जो फील कर रहे हैं, जो आपको लिटरली कह रहे हैं कि अब आप चले जाओ इनके रिश्ते से, इनको आपकी जरूरत नहीं है, या तो इन्होंने आपको ब्लॉक ही कर दिया है, कुछ भी बिना बताए। ये पर्सन उन सारी बातों को अपने दिमाग में आज दिन भर चलाएंगे, ठीक है। अगर इस वक्त आपसे कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात कर सकते हैं? अगर ये इस वक्त आपसे कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात कर सकते हैं? इस वक्त ये इस वक्त आपसे कहना चाहते हैं ये बहुत अकेले हैं, इनको आपको ऑफर करना है, नई तरह से रिश्ता स्टार्ट करना है। लेकिन जैसे मैंने बोला, ये जो भी थर्ड पार्टी है उस थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है कि आपको बताते हैं कि वो इनकी दोस्त है, तो आप इनको मजबूर मत करो उनको छोड़ने के लिए, ठीक है। करंट में आपको यही कहना चाहते हैं कि आप मान लो कि ये कह रहे हैं कि वो दोस्त है तो दोस्त है, नहीं है उनका उनके साथ रिलेशन, तो फिर आप क्यों उनको उनके ऊपर इतना शक करते हो? ये उस थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए अभी भी रेडी नहीं है, ठीक है। ये आपको यही कहना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ ही आपको इनको स्वीकार करना है और ये आपकी मर्जी है कि आपको करना है कि नहीं करना है। इस तरह से आपके पर्सन करंट में कह रहे हैं। गाइड करो यूनिवर्स, इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है? इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है? इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है? ओके, हीरोपंते, ट्रू जेन्युइन लव लॉयल फीलिंग्स, इस पर्सन की तरफ से आपको सॉरी आएगा। अपने बिहेवियर के लिए पर्सन आपसे माफी मांगेंगे। ये अपना फैमिली बर्डन आपको शो करेंगे और जो भी बिहेवियर आपको दे रहे थे ये अपने घर वालों की वजह से, उन्होंने जो स्ट्रेस इस पर्सन को दिया था उसके वजह से दे रहे थे। ये आपको बहुत मिस कर रहे थे और आपके बिना इस पर्सन को जीना मुश्किल था। ये आकर ये आपको कहेंगे फ्यूचर में, फ्यूचर मतलब अगले 15-20 दिन, एक महीने में ऐसा होगा। तो करंट एनर्जीज में ये पर्सन जो भी सोच रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको लेकर नेगेटिविटी इंक्रीज करने की बातें हैं। आपके दिल में अपने आप के लिए नफरत पैदा करना, ये जो भी आपको करंट में कह रहे हैं ना ऐसा वैसा, और जो से मैं जैसा हूँ वैसे स्वीकार कर, मैं तो उससे कुछ प्यार नहीं करता, ये जो भी है ये पर्सन जो अपने दिमाग में चला रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इरिटेट करना चाहते हैं। अगर सच में देखा जाए तो ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। टू ऑफ कप्स के एनर्जीज है, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, इस वजह से कितना भी बुरा बिहेवियर ये पर्सन आपसे करे, एनर्जी चेंज होने वाली नहीं है, रिश्ता टूटेगा नहीं, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स को करना क्या चाहिए? करंट में इसको करना क्या चाहिए? ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए? ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए? मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए? यस, आपको एक शेर जैसी पावर अपने अंदर लानी है। स्ट्रेंथ रखो, हिम्मत टूटने मत दो, इस बात पे बिलीव रखो कि ये पर्सन खुद होकर आपके लिए स्टैंड लेने चाहिए। आपको अपने हक के लिए इस पर्सन से लड़ना बंद कर देना है और अपने आप को साबित करना बंद कर दो, अपने प्यार को साबित करना बंद कर दो। और आपके बगैर इस पर्सन को जिंदगी में कोई प्यार नहीं कर सकता, ये इनको बार बार बताना बंद कर दो, ठीक है। अपनी एनर्जीज निकाल लो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। आप इस पर्सन को जितना मनाने की कोशिश करोगे, जैसे कि अभी के अभी सब कुछ सही होना चाहिए, इसके लिए आप जितने भी ट्राई करोगे आपके सारे एफर्ट्स वेस्ट जाने वाले, ठीक है। ये जो भी होगा अनएक्सपेक्टेडली होगा, सडनली होगा, सडनली आपके रिश्ते में कुछ अलग हो जाएगा और आपका रिश्ता स्टार्ट हो जाएगा। टॉवर है यहाँ पे, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आपके अंदर हिम्मत होनी बहुत ज्यादा जरूरी है और जो कि है, ठीक है। इमोशन से बाहर निकलो और प्रैक्टिकल बिहेवियर करो। करंट में आपको एंजल्स कह रहे हैं। हम एंजल्स कार्ड से भी देख लेते हैं कि एंजल गाइडेंस आता है आपके लिए। इस वक्त एंजल कार्ड से आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, आपको इस वक्त क्या जानना जरूरी है? When it comes to matters of the heart, when it comes to matter of the heart, there is no right or no wrong. When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong.
एवरी चॉइस यू मेक एक्सपांड्स योर अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ लाइफ एंड लव। प्यार गलत ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अगर आप दोनों एक दूसरे को समझते हो, इस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे को ट्रू लव कर पाते हो, ट्रू एनर्जीज दे पाते हो, और एक दूसरे को जैसे कि जिंदगी भर समझने की आपके अंदर उतनी कैपेसिटी है, तो ये रिश्ता आपके लिए है। करंट में आपको एंजल्स कह रहे हैं एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। जो है इसको आपको स्वीकार करने के अलावा रास्ता नहीं, जैसे मैंने आपको बोला। अगर आपको रिलैक्स रहना है, हील होना है, तो पहले सच को स्वीकार करो, ठीक है। एट टाइम्स वी मस्ट एस्केप थिंग्स एज दे आर, देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। आप खुद होकर कितना भी एफर्ट्स लगाओ, जैसे मैंने बोला, आप कुछ चेंज कर ही नहीं पाओगे, आपके सारे एफर्ट्स वेस्ट जाएंगे, ठीक है। ये वक्त के साथ ही सही होगा। आपको सिचुएशन को स्वीकार करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। इस पर्सन के पीछे जितना भागोगे, ये पर्सन उतनी ही तेजी से आपके लाइफ से भागेगा, ठीक है। एंजल्स आपको करंट में यही कह रहे हैं, इनका पीछा करना बंद करो। अगर आप ये कर पाते हो तो जैसे मैंने बोला, नियर फ्यूचर ये पर्सन सामने से सरेंडर करेंगे, सामने से आपको सॉरी बोलेंगे, और आपका रिश्ता फिर से रिस्टार्ट भी होगा। अनएक्सपेक्टेडली सडन चेंज आएगा आपके रिश्ते में, ठीक है। तो आपके लिए मैंने बोला था कि हम यस और नो भी निकालेंगे, तो कोई भी ऐसा सवाल पूछ लीजिए जिसका आंसर यस और नो में आएगा, ठीक है। हम 5 फाइल्स निकालेंगे। गाइड करो यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स को यस और नो में आंसर दीजिए। मेरे यूनिवर्स को यस और नो में आंसर दीजिए। यस और नो में आंसर मेरे यूनिवर्स के लिए। ओके, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 4, फाइल नंबर 5। हमने 5 फाइल्स निकाल ली है। आप अपना क्वेश्चन पूछिए दिल ही दिल में, जिसका आंसर यस और नो में आए, ठीक है। मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते हैं फाइल नंबर 1 का क्या आंसर है। नो। फाइल नंबर 2 यस। फाइल नंबर 3 नो। फाइल नंबर 4 नो। फाइल नंबर 5 यस। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।